बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने लैग्रांज कंडीशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम दो रिजल्ट्स लैग्रांज कंडीशन के हवाले से कर चुके हैं, जो फर्स्ट आर्डर नेसेसरी क्राइटेरियाज थे और उससे रेलिवेंट 3 एग्जांपल्स की थी। उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की। अब फर्स्ट आर्डर से हम सेकंड आर्डर कंडीशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए कुछ अजम्पशंस, कुछ नए कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, उनको देखें कैसे हम लेके चलते हैं। सबसे पहले अज्यूम करें कि फंक्शन f जो है ना वो Rn से R पे है, h जो है ना वो Rn से Rm पे है, और दोनों के दोनों ट्वाइस डिफरेंशिएबल हैं और कॉन्टीन्यूस भी हैं। इन दोनों फंक्शन से एक नया फंक्शन बनाया एल एक्स लेमडा। ये पहले भी हमने लैग्रांज फंक्शन बनाया था, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ट्रांसपोज एच के साथ मिलकर बनता है। एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, एच हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन एच इसके जो एम कंपोनेंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा ट्रांसपोज के साथ, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा वन एच वन प्लस सो वन। इस लेमडा वन भी एक रियल नंबर बन गया, एच वन जो है ना ये रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया, और इसी तरह से सारे के सारे लेमडा एम और एच एम सारे के सारे क्या हो गए हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल है जो कि बोल्ड किया हुआ है, तो इसके सारे कंपोनेंट्स भी ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे। एफ भी इसी तरह से। ये C2 क्लास हैं। C2 का मतलब आपको यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं दोनों के, और वो कॉन्टिन्यूस भी हैं, डेरिवेटिव भी। ये मैं पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ। इसके बाद स्मॉल एल का जब आप 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वो उसकी नोटेशन है एल एक्स लेमडा। इसे हेज़ियन मैट्रिक्स कहते हैं, हेज़ियन मैट्रिक्स ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये याद रखें बात, इसमें लेमडा के साथ डेरिवेटिव नहीं लिया जा रहा, सिर्फ एक्स के लिहाज से लिया जा रहा है। कैपिटल एल जो है ना ये 2 आर्गूमेंट का फंक्शन है, एक्स और लेमडा का। एक्स एलिमेंट है आर एन का, लेमडा जो है ना वो हमारे पास आर एम से बिलोंग करता है, आर एन से। तो ये बेसिकली जब इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, तो एफ स्मॉल का डेरिवेटिव प्लस लेमडा एच का डेरिवेटिव, जो कि इस तरह से लिखा हुआ है। इस फंक्शन को आप देखें ना, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है वो लीनियर होता है। जब इधर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा लेमडा वन बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव एंड सो ऑन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एच एम का। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उनकी नोटेशन दी हुई है कैपिटल एच वन, कैपिटल एच टू एंड सो ऑन, कैपिटल एच एम, और कैपिटल एफ रिप्रेजेंट कर रहा है हेज़ियन ऑफ एफ एट एक्स, एंड एच के आर हेज़ियन ऑफ दिस स्मॉल एच के और के वन टू एम। और पर्टिकुलरली या प्रिसाइजली आप एच के को ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एच के एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन स्क्वायर एंड सो ऑन। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आप कोड करें तो इसको एक नोटेशन दे रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, लेमडा वन एच वन प्लस सो ऑन लेमडा एच लेमडा एम कैपिटल एच एम। इसका ये नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, लेमडा एच एक्स ब्रैकेट में इसको लिखा गया है, ये आप नोटेशन याद रखिएगा। तो इस चीज़ को पूरी एल एक्स लेमडा को कैपिटल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बड़ी आसान सी सिंपल सी बातें हैं, इसको आप नोट करते जाएं। ये नोटेशन जो है ना आगे यूज़ होंगी थ्योरम में। अब 19.4 पे आते हैं, रिजल्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। ये भी सेकंड आर्डर ये नेसेसरी कंडीशन है, और लेकिन ये सेकंड आर्डर है। पहले फर्स्ट आर्डर की थी, अब सेकंड आर्डर की तरफ आ रहे हैं। लेट करें कि एक्स स्टार विद लोकल मिनिमाइजर ऑफ एफ subject to the constraint h of x is equal to 0, where h is a function from Rn to Rm, and throughout we are assuming that m is less than or equal to n. Here we also assume that f and h are element of C2 class. Suppose that x star is a regular point, then there exists lambda star such that we have two results. Number one,
विच इज़ ऑलरेडी वी हैव obtained इन लैग्रांज कंडीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर केस। ये एज इट इज़ वैसे के वैसे है। सेकेंड केस को थोड़ा समझें कि हर वेक्टर जो कि टी एक्स स्टार का एलिमेंट होगा उसके लिए ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो अगर एक्स स्टार लोकल मिनिमाइज़र है और रेगुलर पॉइंट है तो ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी। ये फर्स्ट पार्ट जो है ना इसका हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। हमें इसको ना सेकंड कंडीशन को प्रूफ करना है कि ये भी ट्रू है। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं टी एक्स स्टार का। जब आप किसी टेंजेंट स्पेस से कोई वेक्टर लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कर्व मिलती है। अब जब हमने ये जो एलिमेंट लिया है वो इस सरफेस से लिया है, इस स्पेस से लिया, तो हमें एक कर्व मिलेगी टेंजेंट स्पेस जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि एक्स ऑफ टी स्टार एक्स स्टार के इक्वल होगा और एक्स डेरिवेटिव होगा ना टी स्टार पे वो वाई के इक्वल होगा। ये 19.1 थ्योरम जो हमने पहले किया था जिसके स्टेटमेंट उसको यूज़ किया गया है। लेकिन हमें पता है कि HC2 से है तो ये जो कर्व होगी ये भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगी। अच्छा, जब हमने ये सपोज कर लिया है कि एक्स स्टार लोकल मिनिमाइज़र है एफ़ का, तो हम जब कंपोजिशन फंक्शन बनाते हैं एफ ऑफ एक्स ऑफ टी का, ये पहले भी पिछले रिज़ल्ट में हमने किया था, तो जो टी स्टार होता है ना ये फाई का लोकल मिनिमाइज़र बन जाता है। लेकिन फाई तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसकी डोमेन ए भी है, तो इस पे हमारे पास रियल एनालिसिस 1 का रिज़ल्ट अप्लाई होता है। जो सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन है अनकंस्ट्रेंड मिनिमाइज़र की, कहती है कि अगर कोई पॉइंट किसी फंक्शन का लोकल मिनिमाइज़र होता हो तो उसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन ये बनती है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये हमने इस फैक्ट से किया है क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्टार जो है ना, एक्स स्टार ये लोकल मिनिमाइज़र और रेगुलर पॉइंट है। तो ये जो हमने दो बातें लिखी ये थ्योरम 19.1 से लिखी हैं। और यहाँ से जब कंपोजिशन फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे जब आप टी स्टार सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो टी स्टार होगा ये लोकल मिनिमाइज़र बन जाएगा एफ फाई ऑफ टी का। और अगर ये लोकल मिनिमाइज़र है तो नेसेसरी क्राइटेरिया कहता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी फाई के लिए। यहाँ पे अगर इस जगह पे रुकते हैं, आगे हम ना एक रिज़ल्ट को रिकॉल करते हैं कि अगर कोई वेक्टर वैल्यू दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है। ये प्रोडक्ट रूल दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो वाई ट्रांसपोज जेड ऑफ टी हो ना तो डी डेरिवेटिव इस तरह से लिया जाता है, जेड ट्रांसपोज डी वाई ओवर डी टी प्लस वाई ट्रांसपोज डी जेड ओवर डी टी। इसको हम आगे जब इसको एक्सपेंड करेंगे इसमें यूज़ होगा। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले डी ओवर डी टी और डी ओवर डी टी अलग करेंगे तो ये एक डेरिवेटिव भी आ गया अंदर, ये वाला। ये पहले हमने पिछले थ्योरम में किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास ये डी ऑफ एफ है मल्टीप्लाई बाई एक्स डेरिवेटिव है टी स्टार। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो रिज़ल्ट था ना ये वाला, इसको इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये एक्स डेरिवेटिव टी स्टैटिक ट्रांसपोज एफ ऑफ एक्स। अब जब डी ऑफ एफ का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हेजन मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि हेजन सेकंड डेरिवेटिव को कहते हैं वेक्टर फंक्शन के। इसी तरह से एक्स डेरिवेटिव टी स्टैटिक आ जाएगा प्लस डी ऑफ एफ। यहाँ पे ना हमें इसका यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया हमने इधर, ये देखें इस जगह पे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये एज इट इज़ आ गया इसके ट्रांसपोज के साथ, फिर ये डी एफ ऑफ एक्स स्टार आ गया, फिर इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता है, इसको हम रीअरेंज करके हमें पता है कि एक्स डेरिवेटिव या टी स्टार जो होता है ना वो वाई के इक्वल होता है। ऊपर हमने कर्व के लिए ले रखा था ये वाई ट्रांसपोज एफ ऑफ एक्स स्टार वाई प्लस डी एफ एक्स स्टार एक्स डबल डेरिवेटिव है टी स्टार इट इज़ गिवन एट इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ यूज़ की, ये बुरी चीज़ क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। यहाँ से ये बोला जाएगा ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई है। यहाँ पे हम इसे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट
दूसरी साइड पे देखते हैं, एच ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 0 हमें पता है, एच ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है और आल टी के लिए। तो जब एक फंक्शन इस तमाम पॉइंट के लिए 0 है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो इसको यूज़ करते हुए हम ये वाला फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा तो कांस्टेंट है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये चीज़ इक्वल टू 0 है, अब लेकिन ये वाली शीट एक्सपेंड करते हैं इस साइड को, जैसे अपने फाई के लिए किया था। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर लैम्डा स्टैटिक ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स ऑफ टी को हमने डी और डी टी एक डेरिवेटिव बाहर निकाल ली और दूसरा अप्लाई किया है। लैम्डा कांस्टेंट है, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए ये ऐसे आ गया। अब डी और डी टी एच जो है ना, ये वेक्टर फंक्शन है। जब वेक्टर फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हर कंपोनेंट वाइज लिया जाता है। तो वो कंपोनेंट्स आ गए हैं, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली शक्ल में लिख दिया गया है। अब जब ये सारे फंक्शन इसको जब समीशन एक्सपेंड करते हैं कि 1 के लिए के 2 के लिए एंड सो ऑन समीशन आ रहा है, तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया गया है। डी और डी टी इसका डेरिवेटिव लिया तो ये डी एच के एक्स ऑफ टी एन एक्स डेरिवेटिव आ गया, लैम्डा के स्टैटिक वैसे आ गया। और अब ने हमने डेरिवेटिव और समीशन को इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि जब डेरिवेटिव लेंगे तो कंपोनेंट में देंगे तो समीशन बाहर आ जाएगा, हर एलिमेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये यहाँ पे फिर हमने वही जो रिजल्ट था प्रोडक्ट रूल वाला वो अप्लाई करना है। ये फंक्शन है एक और एक ये फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हेजियन की शक्ल दे दी है। यहाँ जब सेकंड डेरिवेटिव आएगा तो एच के ये हेजियन बन गया है के का, एच के एक स्मॉल का, और ये एज इट इज़ आ गया। वैसे यहाँ डबल डेरिवेटिव आ गया तो समीशन ख़त्म हो गया इसमें, क्योंकि अब इसने वेक्टर फॉर्म में इसे ना यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। लेकिन हमने तो शुरू में कहा था कि ये 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये वाली पूरी चीज़ भी 0 के इक्वल होगी। तो पर्टिकुलरली टी की जगह पे टी स्टैटिक सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी तो वो चीज़ रहेगी। जब टी की जगह पे टी स्टैटिक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाई बन जाएगा, ये लैम्डा स्टैटिक बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्टार आ जाएगा, वाई आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी। अब दो चीज़ें हमारे पास, एक ये इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी है। ये इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों साइडों में जब अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इसे ऐड किया गया दोनों को और साथ सिंप्लीफाई करके ये वाली शक्ल लिख दी है। लेकिन क्योंकि ये वाली हमें पता है ये वाली चीज़ 0 के इक्वल है, ये पहली वाली जो कंडीशन है उससे हम ये लिख सकते हैं। तो जब ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ बचेगी, इतनी सी चीज़, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये एफ प्लस लैम्डा स्टैटिक एच दोनों हेजियन को जब ऐड करेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो एल बनता है। और ये वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा था, ये वाई तो हमारे पास बिलोंग कर रहा था यहाँ से टी स्टैटिक से। तो ये प्रूफ मुकम्मल हो गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर नेसेसरी क्राइटेरिया में। उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। इसको एक दफ़ा हाथ से कीजिएगा, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे इख्तिताम करते हैं लेक्चर का। अल्लाह हाफिज़।